ईरान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां इजराइल और अमेरिका मिसाइलें नहीं दाग रही हैं। ईरान का आसमान काले धुएं से फटा पड़ा है। सैनिक या गैर सैनिक इलाका अमेरिकी रडार पर है। ईरान की कमर तोड़ने की हर बरसक कोशिश की जा रही है, लेकिन इस भीषण हमले के बीच ईरान का एक इलाका ऐसा है जहां हमला नहीं हो रहा है। एक भी अमेरिकी मिसाइल और ना ही इजराइल के फाइटरों ने इस इलाके में गोलीबारी की है। सवाल उठता है कि वो इलाका कहाँ है और कैसे ये सीधे भारत से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं चाबहार बंदरगाह की, जो इन दिनों खास चर्चा में है। वजह सिर्फ इसकी जियोग्राफिक स्थिति नहीं, बल्कि इसमें भारत का बड़ा इन्वेस्टमेंट और रणनीतिक महत्व है। पिछले कई वर्षों से भारत इस बंदरगाह के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत की योजना इसे एक बड़े व्यापारिक गलियारे में बदलने की है, जो उसे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच देता है। यही कारण है कि अब ये सिर्फ ईरान का बंदरगाह नहीं रह गया, बल्कि कई देशों के आर्थिक और रणनीतिक हित इससे जुड़े हुए हैं। भारत के लिए चाबहार परियोजना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे लंबी रणनीतिक सोच है। दरअसल भारत को लंबे समय से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक व्यापारिक पहुंच बनाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान का रास्ता बंद होना था। पाकिस्तान ने भारत को अपनी जमीन के रास्ते इन क्षेत्रों तक जाने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में भारत ने समुद्र के रास्ते एक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग तैयार करने की योजना बनाई और चाबहार पोर्ट उस योजना का केंद्र बन गया। ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित यह बंदरगाह ओमान की खाड़ी के किनारे है और भौगोलिक रूप से भारत के सबसे नजदीकी ईरानी समुद्री बंदरगाहों में से एक है। चाबहार परियोजना में दो प्रमुख बंदरगाह शामिल हैं, शाहिद कलंदरी और शाहिद बहिश्ती। भारत विशेष रूप से शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के विकास और संचालन में भागीदारी कर रहा है। मई 2024 में भारत और ईरान के बीच इस परियोजनाओं को लेकर एक अहम तालमेल हुआ था और इस तालमेल के तहत भारत की कंपनी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड को शाहिद बहिश्ती टर्मिनल को 10 साल तक संचालित करने का अधिकार मिला। इसके लिए भारत ने लगभग $120 मिलियन के निवेश का वादा किया और साथ ही करीब $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी उपलब्ध कराई है। हालांकि क्षेत्र में हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए मिसाइल हमलों ने चिंता बढ़ा दी है। कुछ मिसाइलें चाबहार पोर्ट के आसपास के इलाकों में भी गिरी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि यह संघर्ष लंबा चलता है तो इस रणनीतिक बंदरगाह को भी खतरा हो सकता है, जहां भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। फिर भी अभी तक राहत की बात यह है कि भारतीय संचालन वाला शहीद बहिश्ती टर्मिनल सुरक्षित है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार वहां किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और बंदरगाह का संचालन सामान्य रूप से जारी है। इससे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए जरूरी व्यापारिक संपर्क बना हुआ है। चाबहार बंदरगाह का महत्व सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है, ये एशिया में बदलते जियोपॉलिटिकल समीकरणों का भी एक अहम हिस्सा है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की भूमिका कई देशों के लिए महत्वपूर्ण बनती जा रही है। यही कारण है कि ईरान भी इस परियोजनाओं को लेकर बेहद सतर्क है। दूसरी ओर इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से दुश्मनी रही है। इसके बावजूद चाबहार बंदरगाह के मामले में इजराइल भी काफी सावधानी बरतता दिखाई दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह भारत और इजराइल के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। रक्षा, तकनीक और खुफिया सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते काफी गहरे हैं। ऐसे में इजराइल भी यह समझता है कि भारत के निवेश से जुड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना उसके लिए उचित कदम नहीं होगा। यही कारण है कि बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे माहौल के बीच भी चाबहार बंदरगाह एक ऐसी जगह बना हुआ है जहां रणनीति, व्यापार और कूटनीति मिलकर एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं।